हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत कर देते हैं। सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी होगा एग्जाम के लिए। कुछ रिवीजन क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं आज की इस पर्टिकुलर क्लास में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट डे संडे था तो संडे को बहुत ज़्यादा अपडेट होती नहीं है न्यूज़ हरियाणा से रिलेटेड, क्योंकि हरियाणा जो राज्य है वो आपको पता ही है कि छोटा राज्य है। इसके चलते हुए कुछ जो इंपॉर्टेंट घोषणाएं नहीं होती तो हम लोग उसको एज ए वैल्यूबल करंट अफेयर के रूप में काउंट नहीं करते। अगर आप लोग कल के क्लास का सही जवाब दिया था तो क्या था कि अभी रिसेंटली हरियाणा के विधानसभा स्पीकर बनाए गए हैं हरविंदर कल्याण जी को। तो हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण जी कौन से क्षेत्र से जीते हुए हैं, क्वेश्चन मैंने आप लोगों से ये किया था। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब भी किया था। घरोंडा जो क्षेत्र है ना, वहाँ से ये जीते हुए हैं, तो आप लोगों को यकीनन इसका ठीक आंसर आता ही था। अच्छा, अगर आप लोग स्टार IQ एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रतिज्ञा बैच है जो आने वाले 5 नवंबर से वहाँ पे जो है ना वो बैच है वो मेरे द्वारा ही स्टार्ट किया जाएगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को हरियाणा जीके है, करंट अफेयर है, नेशनल जीके है जिसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, ये सब कुछ कवर करवाया जाएगा इसके अंदर। और के साथ साथ जो ना हरियाणा जी के करंट अफेयर के साथ साथ आप नेशनल करंट अफेयर्स को भी जो है ना करोगे, कंप्यूटर भी करोगे। ये सब कुछ पार्ट जो है ना यहाँ पे आप लोग मुझसे कवर कर पाओगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर अभी रिसेंटली हुई घोषणा के अनुसार हरिद्वार से भी बड़ा आचार्य कुलम और गुरुकुल किस राज्य में बनेगा। तो ये अपने हरियाणा राज्य के अंदर ही बनेगा। हरिद्वार से भी बड़ा आचार्य कुलम और गुरुकुल, इसकी घोषणा एक्चुअली अभी रिसेंटली की गई है। हरियाणा के हरियाणा के योगा के ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा के योगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा के योगा के ब्रांड एम्बेसडर है बाबा रामदेव जी। तो उन्होंने जो है ना इसकी घोषणा की है। एक रिसेंटली समिट हुआ था, वहाँ पे जो है ना इसकी घोषणा की गई थी। आचार्य कुलम वैसे अभी कहाँ पे है? तो आचार्य कुलम अभी वर्तमान में पड़ता है हरिद्वार के अंदर है ये, ठीक है ना। तो हरिद्वार से भी बड़ा यहाँ पे बनने वाला है। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे इस आचार्य कुलम में आएंगे और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को आचार्य कुलम में शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा केंद्र होगा ऐसा माना जा रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी बातें करते हैं। जैसे हमारा हरियाणा इसका आंसर है, तो हरियाणा राज्य के बारे में सबसे पहली तो बात ये है कि अपना राज्य है वो बेसिकली कितने भागों के अंदर बांटा गया है। ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो अपने राज्य को जो है ना वो कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो, ज्योग्राफिकली एक डॉक्टर जसवीर सिंह की बुक है जिसका नाम है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। उस हिसाब से हरियाणा को 8 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट हरियाणा का है जिसको बांटा गया है शिवालिक पार्ट के अंदर, ठीक है ना। शिवालिक के अंदर, शिवालिक पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हरियाणा का उत्तर पूर्वी भाग है, जो बेसिकली जैसे पंचकुला अंबाला यमुनानगर वाला जो क्षेत्र है ना, वो मतलब बेसिकली पहाड़ियों वाला हिस्सा आ सकता है ये, या हिमालय का आउटर पार्ट कह सकते हो आप लोग। इसी के अंदर ही सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा की, जो कि मोरनी पहाड़ी आती है। एक मोरनी पहाड़ी के अंदर एक करोह चोटी है जिसकी एग्जैक्ट ऊंचाई तो 1467 मीटर है। वो पुराने पेपरों में पहले 1514 मान लिया गया था किसी पेपर में। ऑप्शन में ये आए तो यही करिएगा, एग्जैक्ट ऊंचाई 1467 मीटर ही है, ना मिले तो बात की बात है वो। और इसके अलावा दूसरा जो क्षेत्र है हरियाणा को बांटा गया है किसमें? गिरिपाद क्षेत्र के अंदर। तो ये गिरिपाद का मतलब ये होता है पहाड़, गिरी मतलब पहाड़ होता है, तो पहाड़ के पांव, पहाड़ के पांव मतलब इस शिवालिक का बिल्कुल तलहटी वाला जो क्षेत्र है ना, मतलब शिवालिक का जो साउथ वाला पार्ट है वो सारा का सारा गिरिपाद क्षेत्र ही आएगा। यहाँ पे जनरली यमुना से घग्गर के बीच का इलाका है ही यही। इसके लगभग जो जिले हैं, लाइक यमुनानगर भी इसका पार्ट है, अंबाला भी, पंचकुला भी, ठीक है ना, ये वो वाले पार्ट, ये मतलब जो शिवालिक वाला क्षेत्र है, पर शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्र का, शिवालिक के नीचे का क्षेत्र है ना, वो सारा यही है आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्वतीय मैदान भी है जिनको यहाँ लोकल लैंग्वेज में घर कहा जाता है वैसे। और इसके बाद में मैदान आते हैं हरियाणा के अंदर, कौन से? जलोढ़ के मैदान आते हैं। अब जलोढ़ के मैदान बेसिकली इन्हीं पहाड़ों से निकलने वाली नदियां हैं ना, उन्हीं से ही मिलके तैयार हो जाता है। जलोढ़ के मैदान जो है ना आपके मतलब जलोढ़ मिट्टी, 2 टाइप की मिट्टी होती है ना, खादर, एक बांगर। बांगर क्षेत्र जो बेसिकली ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, और हरियाणा का जो बांगर क्षेत्र है ना वो लगभग जैसे ये वाला आता है, जैसे रोहतक हो गया, जींद है, हिसार कह लो, फतेहबाद, सिरसा वाला, कुरुक्षेत्र वाला, ये जो सारे एरिया है ना ये बांगर प्रदेश वाले आते हैं। जलोढ़ मिट्टी के ऊंचे मैदान कहलाते हैं ये।
इसके अलावा हरियाणा का एक भाग है बाढ़ का मैदान आता है, ठीक है ना, बाढ़ का मैदान, जिसमें बेसिकली घग्गर और मारकंडा रिवर, जैसे घग्गर को यहाँ पे जो है ना, मारकंडा और घग्गर को आपको पता है ना, नेल्ली, नेल्ली सुना है ना आपने, नेल्ली और बेट कहा करते हैं, नेल्ली तो कहा करते हैं घग्गर के मैदानों को, बेट कहा करते हैं इसके मारकंडा के मैदानों को जो है ना कहा करते हैं। तो ये बड़ा फेमस है बाढ़ के मैदान। इसके अलावा हरियाणा में एक पांचवा भाग बांटा गया है बालू के मैदान वाला, ठीक है ना, बालू, बालू के टिब्बे वाला मैदान, जो जनरली हरियाणा के साथ राजस्थान जो हिस्सा लगता है, मैं आपको एक क्लास में कल परसों में बता रहा था, 1262 किलोमीटर सीमा लगती है हरियाणा और राजस्थान की, जो सबसे ज़्यादा है इस वाले इलाके में फिर यही आएगा आपका। एक भाग हरियाणा का आता है कौन सा, अरावली वाला, जो अरावली पहाड़ी क्षेत्र है हरियाणा, ये पथरीला क्षेत्र है लगभग, ये भी राजस्थान के साथ में टच होने वाला हिस्सा कह लो, ये हरियाणा का दक्षिणी भाग है। जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के महेंद्रगढ़ की डोसी की पहाड़ी है, ढाणी कुलताजपुर, 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है। फिर एक बचता है आपका तरंगित मैदान बचता है, ठीक है ना, तरंगित मैदान। अब ये तरंगित मैदान क्या होते हैं, जिसके अंदर मिट्टी और कंकर पत्थर दोनों मिल जाते हैं, तो उसको तरंगित एरिया कहते हैं। ये आमतौर पे हरियाणा का जैसे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी वाला कुछ इलाका, गुरुग्राम का भी है, तोसाम की पहाड़ी वाला इलाका भी आता है ये। इनके अलावा एक हिस्सा और बचता है हरियाणा के अंदर, जिसको अनकाई दलदल के नाम से जाना करते हैं, अनकाई दलदल। और दलदल वाला मतलब जहाँ पे नदियों का पानी लगभग ठहर जाता है आके, या नीचे का जो भाग होता है एक्चुअली वो दलदल रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि नदियों का पानी आके ठहरे, जो गहराई का भाग है, जैसे हरियाणा का सबसे गहरा भाग या डाउन पार्ट जो ना सिरसा का नाथूश्री चोपटा आता है, तो जहाँ डाउन है तो वहाँ पानी रुकेगा, तो कह सकते हो आप लोग दलदल वाला पार्ट आ जाएगा फिर अपने आप में वो, ठीक है। तो ऐसे करके हरियाणा को 8 भागों में बांटा है। हरियाणा वैसे ना एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, ये याद रखना आप लोग, लैंड लॉक्ड। इसका मतलब इसकी सीमा किसी और अन्य ना ही तो देश के साथ लगती है, और देश के अलावा भी आप कहोगे ना ही किसी समुद्र के साथ लगती है। ऐसे भारत में 5 राज्य है, एक हरियाणा आ गया, एक एमपी आता है इसमें, एक छत्तीसगढ़ आता है, एक झारखंड आता है, एक तेलंगाना आता है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड स्टेट है। एचपीएससी हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम जो मैंने अभी बताया तुम्हें, तो बड़े ध्यान से सुना करो एक एक सवालों को। मेरी कोशिश यही रहती है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आप लोगों के पास में रहे, ताकि आप लोग इसको लंबे टाइम तक जो है ना याद कर सको, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास में क्या रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के किस जिले में सरस आजीविका मेला चल रहा है। सरस आजीविका मेला जो है ना वो गुरुग्राम में चल रहा है फिलहाल के लिए, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर रहेगा, गुरुग्राम में चल रहा है ये। गुरुग्राम के लेजर वैली के अंदर सरस आजीविका मेला 2024 का तीसरा संस्करण चल रहा है। 3 राज्य के गाँवों की 9 से अधिक महिलाओं ने 450 से ज़्यादा स्टॉल लगा रखे हैं यहाँ पे, और इसको राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज के द्वारा संयुक्त रूप से इस मेले में ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेला लगता है। जो गांव के हाथों से कुछ बनाए जाते हैं, कुछ कालीन हो सकते हैं, दरियां हो सकती है, या हैंडीक्राफ्ट, कई सारे ऐसे उत्पाद होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये लगता है। और इस बार लग रहा है ये गुरुग्राम के अंदर चल रहा है अभी आपका। गुरुग्राम जिला आप सबको पता है, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड इसके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जिला बना कब था वैसे, हरियाणा जब बना था ना तभी का ही बना हुआ है, यानी कि 1966 का ही बना हुआ है। और गुरुग्राम कौन से डिवीज़न में आता है, तो गुरुग्राम एक्चुअली खुद ही एक डिवीज़न है, ठीक है ना, गुरुग्राम खुद ही एक डिवीज़न है, तो अलग से तो कोई आएगा नहीं। इसके कई सारे नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में सपनों का शहर किसे कहा करते हैं, तो सपनों का शहर हरियाणा के अंदर गुरुग्राम को ही कहते हैं हम लोग। हरियाणा का अगर मनोरंजन हब अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है, जो गुरुग्राम ही है। हरियाणा का साइबर सिटी अगर पूछ लिया जाए तो भी गुरुग्राम ही है। मिलेनियर सिटी भी गुरुग्राम है हरियाणा का। इवन मेडी सिटी भी इसको कहते हैं, और इसको कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, भारत की मॉल सिटी भी कहते हैं, उद्योग विहार भी कहते हैं। तो ऐसे कई सारे नाम हैं इसके वैसे। 2010 में सबसे पहले मेट्रो भी यहीं पे ही आई थी, इसी शहर के अंदर ही। सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में मेट्रो कहाँ पे आई थी, तो यहीं पे ही आई थी। एक सोहना का किला भी पूछा जाता है, ये कहाँ पे है, तो सोहना का किला जो है ना वो भी हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसको 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था, राजा जहावर सिंह के द्वारा इसको तैयार किया गया था ये, ठीक है। अब भी है वैसे यहाँ पे, लेकिन उतना ज़्यादा चर्चा में तो खैर नहीं है, मतलब रहने लायक तो नहीं हो सकता, इतना पुराना हो गया। तो पटौदी महल भी यहाँ पे है, जिसको बेसिकली पटौदी के वास्तुकार हेंज ने नवाब इब्राहिम अली खां के महल का डिज़ाइन बनाया था, और 1935 में पटौदी महल के नाम से जो है इसका एक भव्य सा महल है वो तैयार कर दिया गया। तो ये भी बड़ा प्रसिद्ध सा महल है, जाना जाता है यहाँ का, ठीक है।
और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक मारुति सुजुकी उद्योग भी है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1981 के अंदर हुई थी। हालांकि पहली बार कार बेची गई थी यहाँ पे 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर 1983 को पहली कार बेची गई थी यहाँ पे, ठीक है। मारुति सुजुकी का एक प्लांट अभी खरखोदा मानेसर में भी है और एक खरखोदा सोनीपत के अंदर भी 900 एकड़ का, जिसमें 800 एकड़ में कार बनेगी, 100 एकड़ में सुजुकी के मोटरसाइकिल बनेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक न्यूज़ में रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो जीएसटी कलेक्शन होता है ना, या जो सबसे ज़्यादा राजस्व आता है इनकम टैक्स वगैरह से, कमाई के हिसाब से कह लो, वो गुरुग्राम जिला ही है, नंबर 1 पे है इस मामले में। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्क, जैसे आईटी हब कह लो, यही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। मैं अभी बता रहा था आपको, एक सही वो दूसरी वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी यहीं पे ही है, ये ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं तो कुछ पिछले दिनों के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज कर लो। मंत्रिमंडल हरियाणा का पूरा, जैसे हरियाणा के नए गृह मंत्री कौन बने हैं, नायब सैनी बने हैं, ध्यान रखना। इनके पास में होम मिनिस्ट्री तो है ही है, के साथ साथ जो है इनके पास सीआईडी जैसे डिपार्टमेंट है, कानून डिपार्टमेंट इनके पास में है, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास में ही है सारा। हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन बने हैं, काफ़ी न्यूज़ में है ये, अनिल विज साहब बने हैं, ठीक है ना। इनके पास में बिजली, ट्रांसपोर्ट और लेबर डिपार्टमेंट है। हरियाणा के पंचायत मंत्री कौन बने हैं, अब पंचायत मंत्री हरियाणा के कृष्ण पंवार बने हैं अभी हाल ही में, जिनको डेवलपमेंट एंड पंचायत, माइन एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट मिला है। नए पर्यावरण मंत्री जो है ना हरियाणा के कौन बने हैं, तो पर्यावरण मंत्री हाल ही में राव नरवीर सिंह बने हैं। नरवीर सिंह के पास में जो है ना वो पर्यावरण मंत्रालय के साथ साथ विदेशी सहयोग और सैनिक और अर्धसैनिक सहयोग भी डिपार्टमेंट है। स्कूल शिक्षा मंत्री हरियाणा के कौन बने हैं, तो ये महिपाल सिंह बने हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इनके पास में आया है। हरियाणा के नए सिविल एविएशन मंत्री कौन बने हैं, विपुल गोयल साहब बने हैं, इनके पास अर्बन लोकल बॉडी, सिविल एविएशन, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। हरियाणा के नए जेल और चुनाव मंत्री कौन बने हैं, ये अरविंद कुमार बने हैं। अरविंद कुमार जेल, चुनाव और सहकारिता डिपार्टमेंट, टूरिज्म एंड हेरिटेज और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इनके पास में है। हरियाणा के नए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कौन संभाल रहे हैं, तो ये श्याम सिंह राणा संभालेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पशुपालन और मत्स्य पालन भी। लोक निर्माण मंत्रालय किनके पास में आया है, तो लोक निर्माण मंत्रालय आया है श्याम सिंह के पास नहीं, माफ करना, ये आया है रणवीर गंगवा के पास में। जो जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट भी इनके पास में है। कृष्ण कुमार बेदी के पास में जो ना हॉस्पिटैलिटी, वास्तुकला डिपार्टमेंट और सामाजिक न्याय और अधिकारिता डिपार्टमेंट भी आया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है श्रुति चौधरी, और इसके अलावा इनके पास सिंचाई डिपार्टमेंट भी है। स्वास्थ्य मंत्री बनी है आरती राव बनी है, आयुष डिपार्टमेंट भी इनके पास में है। और राजेश नागर को जो है ना वो खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट मिला है, इसके अलावा प्रिंटिंग और स्टेशनरी डिपार्टमेंट भी। और हरियाणा के खेल मंत्री नए बने हैं, गौरव गौतम बने हैं, ठीक है ना, गौरव गौतम। और ये कहाँ कहाँ से जीते हुए हैं मैंने ये भी आपको वैसे पढ़ा तो सब दिया था, मैं एक आपको रैपिडली रिवाइज करवाना चाह रहा था। जैसे नायब सिंह लाडवा से, अनिल विज अम्बाला कैंट से, अरविंद शर्मा गोहाना से, विपुल फरीदाबाद से, श्याम सिंह रादौर से, रणवीर गंगवा जो है ना ये बरवाला से, कृष्ण बेदी नरवाना, श्रुति तो शाम से होगी, आरती अटेली से, राजेश तिंगाव से हो गए, गौरव गौतम पलवल से हो गए, ठीक है। चलिए सर, आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे ही रोकते हैं, और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इसका ठीक जवाब मुझे आप लोग जो है ना वो देना। मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ सवाल कि पटौदी महल का निर्माण जो है ना वो कौन से साल में हुआ था, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पटौदी महल का जिक्र अभी कर रहे थे ना हम लोग, तो कौन से साल में हुआ था पटौदी महल का निर्माण, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसके बारे में, ठीक है ना। चलो ऑप्शन दूं मैं आपको, इसके पटौदी महल का निर्माण कब हुआ था, ऑप्शन देता हूँ। चलो 1935 में हुआ था क्या, या 1940 में हुआ था क्या, या 1932 में हुआ था क्या, या 1943 में हुआ था क्या, ठीक है ना। ये ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, राधे राधे।